अमरपुर बांका जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर गुरुवार को अमरपुर प्रखंड के कठेल मैदान इंग्लिश मोड़ में आयोजित बिहार बदलाव सभा में पहुंचे। सभा में जनसमर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और जोशीले नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने जनता से भावनात्मक और तथ्यपूर्ण अपील करते हुए कहा, आप वोट देते हैं 5 किलो अनाज, जाति और धर्म के नाम पर, तो शिक्षा और रोजगार कहां से मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में पलायन चरम पर है क्योंकि यहाँ न तो उद्योग है और न ही रोजगार की सुविधा। प्रशांत किशोर ने कहा, मोदी टैक्स बिहार से लेते हैं और फैक्ट्री गुजरात में लगाते हैं। लोग मोदी के डर से लालू को और लालू के डर से मोदी को वोट देते हैं। यही राजनीतिक भ्रम है जिसने बिहार को पीछे धकेल रखा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार में बिना घूस के कोई सरकारी काम नहीं होता, भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जाति, धर्म या नेता के नाम पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट करें। सभा में उन्होंने कई वादे भी किए, जिनमें प्रमुख रूप से 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 2000 रुपए मासिक सम्मान राशि देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखता, मैं ये सपना देखता हूँ कि जिस बिहार से लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, उसी बिहार में बाहर के लोग काम करने आए। अंत में उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जनता का राज लाइए, नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकिए और बिहार को बदलने के इस अभियान में भागीदार बनिए। और प्रीपेड होने के वजह से लोगों का बिजली एक दिन भी अगर पैसा नहीं दिया तो कट गया। दूसरी जो समस्या है कि बिजली का बिल गलत आ रहा है। आप बताइए, अगर 100 रुपये के बजाय 500 रुपये बिल आए और फिर उसमें 100 यूनिट आप फ्री कर दीजिए, उससे फ़ायदा क्या है? लोगों का तो उससे नुकसान है। जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है। नीतीश कुमार की विदाई तय है। नवंबर के बाद यहाँ बिहार में नया मुख्यमंत्री बन रहा है। पारस हॉस्पिटल में गोली मारी गई है। भाई देखिए, पारस हॉस्पिटल में जो गोली चली है, हत्या हुई है, अभी कल भी मैंने आप लोगों को कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ेगी, अभी और बिगड़ेगी। इसलिए बिगड़ेगी कि पूरा पुलिस प्रशासन तो शराब से पैसा कमाने में, बालू माफियाओं के साथ साठगांठ करके पैसा कमाने में, घूस लेने में लगा हुआ है। जितने मंत्री हैं, जितने सरकार के लोग हैं, वो ट्रांसफर पोस्टिंग में करोड़ों रुपए का उगाही कर रहे हैं। तो आप जब पुलिस वाले शराब और बालू से पैसा कमाने में लगे हैं, तो कानून व्यवस्था का काम कब करेंगे? तो ये स्थिति न सिर्फ अभी बिगड़ी है, आगे भी बिगड़ने वाली है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है। ये बात पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ। परिवार का मुखिया, सरकार का मुखिया ही जब अचेतन अवस्था में रहेगा तो निश्चित तौर पर ये स्थिति होगी। ये स्थिति और भयावह होने वाली है। किसान अभी इस समय जो होते हैं फ्री होते हैं, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय, अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहाँ पर ये हत्या हुई है, वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाज़ाब्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है, तो उनको आँख की जांच कराने की जरूरत है। खान साहब ने कहा है कि शराबबंदी की बात करने वाले लोग बेशर्म हैं। अब ये खान साहब का अपना ओपिनियन हो सकता है। कल प्राइम मिनिस्टर मोतिहारी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या डिमांड है? प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। हर बार पिछले 3-4 महीने से मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा, ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हज़ार रुपये के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं है। ये